चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ चुका है। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा। और ये हम पाकिस्तानियों के लिए कितने बड़े ड्रीम की बात है कि 1996 के बाद पहली मर्तबा हम जो है ना वो कोई पाकिस्तान के जो लोग हैं वो टूर्नामेंट अपने मुल्क अपने शहर के अंदर देखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें कराची में लाहौर में मद्दे मुकाबले होंगी 22 फरवरी को। 9 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो लाहौर में होगा। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो फिर दिल पे पत्थर रख के हम तमाम पाकिस्तानियों को वापस दुबई जाके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखने के लिए जाना पड़ेगा। ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ना हो भी और इंडिया आ गया और फाइनल उधर चला गया तो पता नहीं मैं जाता भी हूं कि नहीं जाता, मुझे नहीं पता, शायद चला जाऊंगा। आज भी इस वक्त भी 22 फरवरी को ये नहीं कह सकता कि यहां दुबई के अंदर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच जीतने की कम से कम मैं वो कहने की पोजीशन में नहीं हूं। हां, उस सूरत में हम ये दावा कर सकते हैं जब आप ट्राई नेशन टूर्नामेंट जो 8 फरवरी को मुल्तान में शुरू हो रहा है, आप वो ट्राई नेशन टूर्नामेंट जीत जाए। आपके अपने घर में हो रहा है ना, मुल्तान में हो रहा है ना, आप वो जीत जाए फाइनल उसका, चाहे कराची में हो या मुल्तान में हो, और आप अपनी न्यूजीलैंड के साथ 19 तारीख वाली गेम जीत जाए, तो तब मैं ये दावा कर सकता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया को मैच हरा सकती है। उससे पहले मैं ये बिल्कुल कभी दावा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में और न्यूयॉर्क में। वो न्यूयॉर्क में पहली इनिंग्स में जब हमने इनको 119 के ऊपर आउट किया तो मैं न्यूयॉर्क का, क्योंकि उन्होंने स्टेडियम बनाया था, तो मैं न्यूयॉर्क स्टेडियम से नीचे आया तो मैंने आके वहां पर गाना गाया था। मुझे आज भी याद है, मैंने कहा था मौका मौका बड़ा अच्छा है पाकिस्तान टीम के पास इंडिया को हराने का, मौका मौका। मैंने ये 4 जुमले बोले। उसके बाद मैंने जो अगला जुमला बोला वो वीडियो आज भी मौजूद है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मैंने बोला कि जैसे इंडिया ने बैटिंग की है वैसे बैटिंग ना करना वरना फंस जाओगे, और फंस गए। बहुत इंतजार था और बड़ी देर कर दी मेहर आते आते। मैं तो स्केड्यूल को यही कहूंगी, लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी के साथ 100% स्केड्यूल है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन अभी तक का एक्सपेक्टेड स्केड्यूल यही है। और जिसमें पहला मैच 19 फरवरी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक मैच जो है वो 27 फरवरी को है। फिर पाकिस्तान का मैच जो भारत के साथ है वो 23 फरवरी को है। और उसके बाद जो फाइनल है और सेमीफाइनल है उनमें से एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर, दूसरा शायद लाहौर में होगा, और फिर फाइनल भी अगर होता है तो वो लाहौर में ही होगा, और एक फाइनल अगर भारत उसमें होता है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। हाफिज साहब, स्केड्यूल को देखकर अरेंजमेंट किस तरह से देख रहे हैं? मैचेस में कितना इंटरेस्ट का फैक्टर महसूस हो रहा है? देखिए, बड़ा मसला ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी कैसे इनकाद होता है, उसका हाइब्रिड पर होता है या पाकिस्तान में होता है या पाकिस्तान में नहीं होता है, या सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में होते हैं। बड़ा मसला इसका ये था कि इसका फैसला हो जाए, और वो फैसला आईसीसी ने किया कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा और भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। और भारत अगर सेमीफाइनल में जाता है तो फिर एक सेमीफाइनल भी वहाँ पर होगा, और फाइनल पर जाएंगे तो फाइनल भी फिर वहीं पर होगा। और अगर भारत सेमीफाइनल में नहीं होता तो फिर उसका सूरत हाल और होगी, और अगर वो फाइनल में नॉकआउट पर उनकी टीम नहीं है तो फिर पाकिस्तान में मैचेस हो जाएंगे। तो ये अब चूंकि ये चलती रहेंगी चीज़ें। अब तारीखों का मामला है, विंडो तो वही है कि जिसको शुरू होना है जिस तारीख से, गालिबन 19 फरवरी से इसका आगाज़ होना था और मार्च की 9-10 तारीख तक इसने जाना है, तो विंडो तो वही है। उसमें तारीखों का फैसला करना है आईसीसी ने। सुनने में ये भी आता है कि शायद कोलंबो की तरफ पाकिस्तान का रुख हो जाए या फिर दुबई की तरफ चले जाए। ज़्यादातर इम्कानात इसी के हैं कि पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल के लिए, चूँकि होस्ट कंट्री ने उसका फैसला करना है, तो पाकिस्तान दुबई की तरफ जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। कोलंबो में पाकिस्तान ने और पाले एशिया कप के मैचेस का इनेकाद किया था हाइब्रिड मॉडल पर, और अब पाकिस्तान हो सकता है कि ये एक तरीके से ये भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। देखिए, हर मामले, हर किसी भी चीज़ के कई पहलू होते हैं। पाकिस्तान को इस मामले में अपने जो रुकन ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि मेज़बान मुल्क की हैसियत से तय्युन इस चीज़ का फैसला पाकिस्तान ने करना है कि उन्होंने कहाँ पर खेलना है, न्यूट्रल वेन्यू पर। तो यकीनी तौर पर जहाँ भी पाकिस्तान उसका इंतखाब करेगा उस मुल्क को भी उसका फ़ायदा होगा। तो यूएई के बारे में इम्कानात ज़्यादा हैं। कैसे देखते हैं ब्रो? आज तो अब से कुछ देर पहले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को होगा। अभी वेन्यू का ऐलान नहीं किया गया। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो अब तो 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन भारत मामला तय हो गया। आप क्या समझते हैं किसकी जीत है? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है हमारी जीत है, भारत क्लेम कर रहा है हमारी जीत है, कुछ लोग कह रहे हैं क्रिकेट की जीत है। आपकी क्या राय है? देखिए, बेसिक मेरा क्वेश्चन तो एज ए क्रिकेट स्पेक्टेटर और एज ए स्टूडेंट यही है कि आपने 2014 में इंडिया को विक्ट्री के लिए वोट दिया था। आपने पहल की, आपने इंडिया को वोट देकर उनको फेवर दिया, उनको सुपर पावर स्टेटस बता दिया, मगर बदले में आपको क्या मिला? जो आपके 6 बायलैटरल सीरीज एमओयू साइन हुआ था उसमें से एक सीरीज भी कंडक्ट नहीं हुई। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक सीरीज भी नहीं चली, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में मामला लेकर गया, मगर वहां भी पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हुई क्योंकि कोई रिटन एग्रीमेंट इनका था नहीं है। जो भी बातें हुई थी वर्बली उनके आपस में बातें हुई थी, और वर्बली मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी भी दूसरे बोर्ड के साथ इस तरह बातें करनी चाहिए। उसके बाद भी आप देखें कि पाकिस्तान ने 2016 में अफरीदी की क़यादत में इंडिया टीम भेजी। 2023 का जो एशिया का पाकिस्तान ने होस्ट करना था उसको इंडिया की ख्वाहिश से पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में शिफ्ट करके खेला। इसमें भी पाकिस्तान को डिसएडवांटेज हुआ। फिर पाकिस्तान ने 2023 में
भी अपनी टीम दोबारा वहां पर भेज दी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो अब 4 दफा तो पाकिस्तान उधर जा चुका था। आप डेफिनेट जो क्रिकेट जो मैं जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडिया को हर सूरत में पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए था। तो ये पाकिस्तान की सक्सेस होती है अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करती। मगर आप देखेंगे उन्होंने इंतहाई हटकर्मी का मुजाहरा किया और उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। एक लेम एक्सक्यूज उन्होंने बनाया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के या फलाने इशू, हालांकि दुनिया की किसी टीम को यहाँ पर सिक्योरिटी के किसी तरह के कोई कंसर्न फेस नहीं करने पड़े। और आप देखें कि उन्होंने उसी अपनी हटकर्मी को बरकरार रखते हुए अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको हाईजैक किया, उसके मेंबर्स को हाईजैक किया और अपने उन्होंने मैचेस सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल से दुबई में शिफ्ट करवा दिए। तो देखिए अब इसमें अब एक चीज मुझे जिसका जो समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अब साइन किया कि आगे जो 2027 तक जो सीरीज होंगी इंडिया में, वो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल से इंडिया के बाहर खेलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कल पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशन आपस में बिल्ड हो जाते हैं, बर्फ पिघल जाती है, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का टूर करते हैं और इंडिया ये टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान का नुकसान करके दुबई में खेलता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट फोर्स करती है क्रिकेट बोर्ड को कि आप अगर हमारे साथ अच्छे हैं तो जाकर इंडिया में अगला वर्ल्ड कप खेले, तो फिर हम कहां पर खड़े होंगे? आई थिंक ये सबसे सेंसिबल एक कॉम्प्रोमाइज था दोनों देशों के बीच में। अभी जो है जब इंडिया ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो उसके बाद दिस वाज द मोस्ट सेंसिबल डिसीजन दैट एक न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए। लेकिन मेरे को बस इतना सा प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक द डेविल इज इन द डिटेल्स। जो प्रेस रिलीज आईसीसी की जिसका आपने जिक्र किया, उसमें कुछ चीजें हैं जो एम्बिगुअस है, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बातचीत या बताया नहीं गया। आई थिंक वो एक इशू आएगा। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जहां तक हम सबके पास जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि यस इंडिया विल प्ले पाकिस्तान इन कोलंबो इन 2026 क्योंकि वो को-होस्ट है। यस पाकिस्तान विल प्ले ऑल देयर लीग मैचेस इन कोलंबो। यहां तक कि ये भी है कि एक सेमीफाइनल श्रीलंका होस्ट करेगा, एक इंडिया होस्ट करेगा। तो अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है तो भी वो कोलंबो में खेल सकता है। लेकिन बहुत कैटेगोरिकली ब्रॉडकास्टर ने ये स्टाफ मना कर दिया है, बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी, कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंचती है तो फाइनल किसी भी सूरत हाल में वो इंडिया के बाहर नहीं होगा। द फाइनल विल बी प्लेड इन इंडिया। आई थिंक दैट्स वेयर जो आपका जो प्रेस रिलीज है जिसका आपने जिक्र किया आईसीसी का, वो काफी एम्बिगुअस है। यस लीग मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे तो विवेक की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आते हैं, दैट विल बी प्लेड ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू। और सेम इज द केस विद जो इंडिया में टूर्नामेंट होने, वो भी फिर अगर फाइनल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होता है तो वो इंडिया में नहीं होगा, वो भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। हमें तो ये पता है सर। आपकी देखिए यहाँ पर दो इशू, एक कि इंडिया पाकिस्तान का बात नहीं, बात सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान इंडिया आके खेले, वो सबसे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच वाज अ सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जो मेरे हिसाब से बहुत सेंसिबल कॉम्प्रोमाइज है कि वो श्रीलंका में खेले। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच जाता है या फाइनल पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान को फिर से एक बार इंडिया आना पड़ेगा। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉन नेगोशिएबल फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 90% रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर का आता है आईसीसी के पास। इंडिया मार्केट अलग से बेची गई है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग से बेचा गया है। तो जो इंडिया मार्केट का जो पैसा है वो 90% ऑफ द आईसीसी रेवेन्यू में काउंट करता है, तो ब्रॉडकास्टर का ही से चलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू सी कि वो कैसे करते हैं। खुशी इस बात की है कि यस पाकिस्तान डिजर्व्स टू होस्ट मोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और अगर वुमेन्स का एक टूर्नामेंट और मिला है पाकिस्तान को, तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मैचेस अब हम लाहौर में करवा रहे हैं, क्या ये इसलिए है क्योंकि अब हमें अपने अखराजात वापस लेकर आने हैं जो हमारा ऊपर